औरतें यदि जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनकी मेल की तरह मसल्स बन जाएंगी। क्या सच में सच है ये? 5 ऐसी एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, यदि आप इन्हें 1 हफ्ते तक रेगुलर करेंगे तो पेट एकदम गायब। वाओ, कितना इजी है ना पेट गायब करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऐसे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो फैले हुए हैं फिटनेस को लेकर। और बहुत तेज बारिश आ रही हो सकता है आपको आवाज में डिस्टर्बेंस आए। फ्रेंड्स चलिए कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं जो फैले हुए हैं, जिन्हें हम सच मानकर फॉलो भी करते हैं। पहला ये कि यदि फीमेल जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनकी बॉडी भी मेल की तरह से हो जाएगी। क्या ये सच में सच है? फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो फीमेल में बहुत कम होता है, तो उनकी बॉडी मेल की तरह से नहीं बन सकती। अब आप ये बोलेंगे कि यदि जो बॉडी बिल्डर होते हैं फीमेल, वो अपनी बॉडी किस तरह से बनाते हैं? इसके लिए वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज प्लान फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ वो कुछ सप्लीमेंट्स का यूज़ भी करती हैं जिससे उनकी बॉडी इस तरह से बनती है। वेट ट्रेनिंग करने से हमारी मसल शेप लेती है, हमारी बॉडी शेप लेती है। यदि आप अपनी बॉडी को सच में शेप में लाना चाहते हैं तो कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस मिथ पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। दूसरा ये स्पॉट रिडक्शन। फ्रेंड्स साइड एक्सरसाइज करो, यदि आपके साइड में फैट है तो आपकी साइड कम होंगे। आप एब्स की एक्सरसाइज करो बेली फैट को कम करने के लिए, तो आपका पेट कम होगा। क्या ये स्पॉट रिडक्शन सच में पॉसिबल है? फ्रेंड्स यदि आप इससे इस तरह समझते हैं, स्विमिंग पूल में पानी भर रहा है, आपको उस पानी को खाली करना है, तो आप किसी एक हिस्से से पानी निकाल सकते हैं क्या? नहीं। यदि आपको स्विमिंग पूल खाली करना है तो आप पानी निकालेंगे तो आपको नहीं पता किस हिस्से से पानी पहले निकलेगा। इसी तरह से यदि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें नहीं पता किस हिस्से से हमारा फैट पहले कम होगा। हमारी बॉडी में फैट स्टोर रहता है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसे हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो फैट किस हिस्से से एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ये नहीं पता होता। जब हमारी बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है तो वो किसी भी हिस्से से हो जाता है, इसलिए ये स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, ध्यान से अपनी डाइट पर ध्यान देते रहिए, फैट अपने आप ही पूरी बॉडी से कम होगा। इसलिए इस तरह के जो एक्सरसाइज बताते हैं कि बेली फैट कम का हो जाएगा 5 एक्सरसाइज करने 7 एक्सरसाइज करने से, तो इस मिथ पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। एक प्लानिंग के साथ अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। तीसरा मिथ ये है कि कार्डियो सही रास्ता है यदि हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। इसके लिए लोग क्या करते हैं, आधे घंटे ट्रेडमिल पर ही दौड़ते रहते हैं, क्रॉस ट्रेनर चलाते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं। कुछ लोग घर में ही साइकिल ले आते हैं, सोचते हैं कि आधा घंटे साइकिल चला लेते हैं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ये बात ठीक है कि कार्डियो करने से हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन यदि आप सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो केवल कार्डियो करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक प्लान बनाना होगा जिसमें आप वेट ट्रेनिंग भी करेंगे, आप डाइट पर भी ध्यान देंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, कार्डियो एक्सरसाइज, तभी आपका वेट सस्टेनेबल तरीके से कम होगा। इसके लिए आप प्रोफेशनल जो ट्रेनर है उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एक बार यदि अपना वेट कम कर लेंगे तो उतनी जल्दी से नहीं बढ़ता, इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने मन से केवल कार्डियो वगैरह करके अपनी हेल्थ को ख़राब करें, क्योंकि आधे घंटे तक जो लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं उनकी घुटनों की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है। एक सही प्लान बनाए अपने वेट लॉस के लिए, तब आप देखिए आपका वेट लॉस कितनी जल्दी से होगा। वेट लॉस करना है तो कार्ब्स को अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा दो, रोटी खाना छोड़ दो। फ्रेंड्स कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं, कार्ब्स में जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, इसलिए अपनी डाइट में से कार्ब्स को बिल्कुल मत हटाइए। कि आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कार्ब्स को हटा दें, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब भी ले सकते हैं, जैसे कि साबुत अनाज वगैरह आप ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कार्ब्स को बिल्कुल ही हटा देना समझदारी नहीं है। कार्ब्स भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि बाकी सारी चीज़ें। तो ये गलती मत कीजिए कि कार्ब्स को बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दें, इससे आपका वेट सस्टेनेबल तरीके से नहीं होगा। आप कार्ब्स को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे तो आपका वेट फिर से थोड़ा सा गेन हो जाएगा। इसलिए एक तरीके से अपना वेट कम कीजिए, डाइट को प्रॉपर तरीके से लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, तभी आपका वेट कम होगा। पर हमारा वेट कम नहीं आता तो हमें लगता है कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, उससे कुछ असर नहीं पड़ा। हो सकता है फ्रेंड्स आपने उस टाइम पानी ज़्यादा पी रखा हो, आपने वेट ट्रेनिंग कर लियो, आपका मसल्स गेन हो गए, उस वजह से आपके स्केल पर वेट ज़्यादा रहा हो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेजरमेंट कर लीजिए, कमर का नाप ले लीजिए, हाथों का नाप ले लीजिए, पता रहेगा कि आपका कितना इंच कम हुआ, जिससे आपको पता भी रहेगा कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं
डाइट फॉलो करें वो ठीक है या नहीं ठीक है, और एक निश्चित टाइम बनाइए अपना वेट चेक करने का। जैसे आप मॉर्निंग में करते तो मॉर्निंग में कीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका वेट लॉस हो भी रहा है या नहीं हो रहा। जिम जा रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करें तो हम कुछ भी खा सकते हैं, हम उसके लिए फ्री हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। यदि हम जिम में जाकर एक्सरसाइज भी करें तो भी हमें हेल्दी डाइट लेनी होगी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। यदि हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वीकनेस आ जाएगी, एक्सरसाइज हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, थोड़े से ऐसे मिथ्स मैंने आपको बताए हैं जो फैले हुए हैं और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ऐसे मिथ्स पर ध्यान मत दीजिए, अपने एक प्लान के साथ काम कीजिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, तभी आप फिट रह पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।